छलांग लगा लो पहाड़ से। शौहर, अच्छा ये है जी, शौहर अल्लाह के रास्ते में हो तो बीवी के लिए क्या अजर है। घर का कोई फ़र्द अल्लाह के रास्ते में गया हो तो इसके घर वालों, माँ बाप और बीवी के लिए क्या फ़जीलत है। शाहरुख अहमद कराची से। देखिए, तबलीग में अगर निकला हुआ है और बशर्ते कि बीवी के जायज़ हुकूक पूरे कर रहा हो वो, तो औरत अगर ये सोच के सब्र करती है कि भाई मेरा शौहर कोई गलत काम के लिए नहीं गया, दुनिया में इस्लाम की तबलीग के लिए गया, ये सोच के सब्र करती है, शौहर की जुदाई बर्दाश्त कर लेती है, तो कोई भी खैर के काम में जब आप दूसरे का साथ देंगे तो हदीस में आता है कि आप भी उस खैर के कामों में उसके साथ शरीक हैं, तो पूरा पूरा अजर मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत शौहर के माल में से सदका करती है शौहर की इजाज़त से, तो माल अगरचे शौहर का है लेकिन पूरा पूरा अजर सदक़े का बीवी को भी मिलता है, इसलिए कि वो खैर के काम कर रही है, और शौहर को भी अजर मिलेगा इसलिए कि पैसा उसका है। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कुरान कहता है नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ ताआवुन करो। तो ये नेकी का काम है कि शौहर अगर तबलीग के लिए जा रहा है, बीवी उसका साथ दे रही है, और कोई भी खैर का काम है तो अगर वो साथ दे रही है तो पूरी पूरी उस अजर में शौहर के साथ बराबर की शरीक है। शौहर के ज़रिए कितने गुनाहगार लोग जिनको तौबा की तौफीक मिलेगी, वो सारा अजर जहाँ शौहर को मिलेगा उसकी बीवी और माँ को और बेटी को भी मिलेगा, और जो गैर मुस्लिम उसके हाथ पे मुसलमान होंगे, जहाँ शौहर को अजर मिलेगा उसकी बीवी बेटी और माँ को भी अजर मिलेगा, जिन्होंने अपने एक प्यारे की जुदाई जो है वो बर्दाश्त की है। लेकिन फिर भी इस बारे में एतदाल बहुत ज़रूरी है। शौहर को भी चाहिए कि जब घर वाले साथ दे रहे हैं तो वो बिल्कुल लाउबालीपन ना दिखाए। बाज़ दफ़ा होता है बीवी साथ देती है, ठीक है जी आप जाएं तबलीग में, आप ठीक है दीन का काम करें, तो मियाँ फिर ये करते हैं कि वो बीवी की फ़िक्र बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, और जवान बीवी है उसको फितने का अंदेशा होता है, उसको ज़ाहिर है वो रुखसत होकर आई है तो उसको भी तो मियाँ चाहिए ना, उसको मोहब्बत चाहिए, टाइम चाहिए, बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर देना ये बिल्कुल गलत है। ऐसे वाक़यात आए हैं हमारे इल्म में, अगरचे तबलीग के अकाबिर इससे मना करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अकाबिर को पता नहीं होता कि क्या क्या हो रहा है पीछे। बाज़ दफ़ा ये है शादी हुई है, जवान बीवी है, दुल्हन है, फ़ौरन तबलीग में निकल गए 4 महीने के लिए, फिर आए, फिर निकल गए 4 महीने के लिए, फिर साल के लिए निकल गए, वो बेचारी अकेली घर में पड़ी हुई है। तो भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, तुम्हारी जान का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे बीवी बच्चों का भी तुम पर हक़ है, तो हर चीज़ को उसका हक़ दो। आती कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर ज़ी हक़ को उसका हक़ दो। तो तबलीग को तबलीग का हक़ दो, बीवी बच्चों को उनका हक़ दो। तो जाना ज़रूर चाहिए, तबलीग का काम तो इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है, इसके बग़ैर आजकल बहुत मुश्किल है इस्लाह होना। लेकिन इसमें ज़ौजा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना और मुसलसल घूमते रहना ये बिल्कुल गलत है। तो मैं तबलीग वालों से कहता हूँ भाई, अगर आपने 4 महीने लगा कर आप घर आए हैं ना, तो अब थोड़े दिनों के लिए बीवी को भी या तो तबलीग में लेके चले जाएं या कहीं घुमाने फिराने ले जाएं, ये टाइम उसके साथ थोड़ा स्पेंड करें, आप गुजारें, ताकि जो इतना अरसा आप दूर रहें उसकी कुछ तलाफ़ी हो। और इससे भी बढ़कर ये कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि शौहर मामूलात का पाबंद होता है, नेक होता है, तहज्जुद, तिलावत, तस्बीह, उसमें शौहर इतना मुनहमिक होता है कि उसको अपनी बीवी से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। ये भी गलत है, ये भी नाजायज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कौन इबादत गुजार होगा। आप अपनी अज़वाज को टाइम दिया करते थे, वक्त दिया करते थे, उनको कितनी दफ़ा आप सफ़र में लेकर गए हैं और जिहादी सफ़र में अपने साथ लेकर गए हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने दौड़ में मुकाबला किया है, 2 दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में अम्मी आयशा के साथ दौड़े हैं, तो कितनी एक मोहब्बत वाला मामला आपने अपनी ज़ौजा के साथ रखा है। ऐसी शिकायतें भी आती हमें कि मियाँ साहब घर में आए, फ़ौरन कुरान खोल के बैठ गए, तिलावत कर रहे हैं, फिर सुबह की तस्बीहात चल रही हैं, फिर मुराक़बा चल रहा है, फिर मुहासबा चल रहा है, फिर बेगम साहिबा ज़रा सी इंटरफेयर करें कि भाई अब थोड़ा सा बच्चों को भी टाइम दे, हमें भी तो एकदम चुप करा देते हैं, चुप मैं दुआ में मशगूल हूँ। तो ये भी गलत है। तो आपने हर एक को उसका हक़ देना है। हमारे एक शागिर थे, शागिर तो नहीं, मेरे क्लास फेलो थे, उन्होंने हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को ख़त लिखा दामत बरकातुम को कि अपने मामूलात बताए, और उस ख़त में ये लिखा कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, फिर सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद मैं इशराक तक नवाफिल तस्बीहात पढ़ता हूँ, फिर नफिल पढ़ता हूँ, फिर मैं मदरसे जाके पढ़ाता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ख़्याल था कि मेरे शेख हज़रत मुफ्ती तकी साहब की तरफ से मुझे बड़ी शाबाश मिलेगी कि माशाअल्लाह आप तो सारा दिन अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, तिलावत, नमाज और तदरीस और टीचिंग और बयानात, वाह वाह वाह। कहते हैं उन्होंने पूरा ख़त पढ़ने के बाद लिखा है इसमें बीवी बच्चों के लिए किधर टाइम है, यानी कौन वो किधर गया भाई, आप तो शादीशुदा हो, आपके तो बच्चे भी हैं,
تو بیگم کے لیے کون سا ٹائم آپ نے نکالا ہوا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں اس میں. کہہ رہے ہیں اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. تو ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. بے اعتدالی کسی بھی معاملے میں ہوگی تو پھر اللہ خوش ہونے کے بجائے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. اور بعض لوگ بیوی کو اتنا نظر انداز کر دیتے ہیں کہ پھر جب وہ بگڑتی ہے تو پھر روتے ہیں ساری زندگی بیٹھ کے. پیشاب کی نالی لگی